ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है फाइनल पेपर, पार्ट 9। 30 जनवरी 1988 के महावाक्य। दूसरा कदम सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? मौज से रहे या मेहनत लगी? वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए। मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वह भाग गए और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। अभी भी अगर वही 16 वर्ष रिपीट करे तो पसंद है ना? अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता तो सोचते हैं, इसीलिए संन्यास किया। क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना, मुझे नहीं। हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे हुए होने के कारण स्पष्ट बात को भी मूंझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। यह कैसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरे को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा। क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन, लेकिन इसका आधार है सहनशीलता। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार। दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में
असंतुष्टता का सामना करना। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, किस लिए? कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो ना। पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो। सब बहादुर है। देश सब बहादुर है। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा? इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? 2 जनवरी 1990 के महावाक्य। कोई टीचर्स भी चाहती है योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो। जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया। लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो। अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है। तो 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना। फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर 1 पास होंगे। 13 फरवरी 1991 के महावाक्य। फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है। जो भी कोई पेपर आते हैं और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो।
पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो यह क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? 4 दिसंबर 1991 के महावाक्य। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यह आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। इकतीस दिसंबर 1991 के महावाक्य। अभी भी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास के 30 दिन भी अगर सहज, स्वतः शक्तिशाली, विजयी आत्मा का अनुभव किया, तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने की गिफ्ट प्राप्त कर सकते हो। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई हो, उसको संकल्प में भी स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना, कल से नहीं अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं कि अलबेले बनो, अलबेले नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। 24 सितंबर 1992 के महावाक्य। बाप ने दी, लेकिन हमने कितनी ली, यह चेक करो। जब प्रैक्टिकल में काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्ति काम में नहीं आवे और कहे मास्टर सर्वशक्तिवान, यह शोभता नहीं है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। कोई भी समय उसी शक्ति का पेपर आ जाए तो पास होंगे या फेल होंगे। अगर नहीं होगी तो फेल होंगे, होगी तो पास होंगे। माया भी जानती है इसके पास इस शक्ति की कमी है, तो वही पेपर आता है। इसलिए एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। समझा? ऐसे नहीं शक्तियाँ तो आ गई, एक कम हुई तो क्या हर्जा है।
एक में ही हर जा है, एक ही फेल कर देंगी। सूर्यवंशी में आना है तो फुल पास होना पड़ेगा ना। फुल पास होने का अर्थ ही है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। 3 अक्टूबर 1992 के महावाक्य। सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि प्राप्ति स्वरूप ही औरों को सर्व प्राप्ति करा सकता है। देने में लेना स्वतः ही समाया है। अभी अपने बहन भाइयों को भिखारी देख रहम तो आता है ना। जब परमात्मा प्राप्तियों के अधिकारी बन गए तो पा लिया। सदा दिल में यही गीत गाते हो। पाना था सो पा लिया, संपन्न बन गए। ऐसे संपन्न बन गए या विनाश तक बनेंगे। अगर समय संपन्न व संपूर्ण बनाए तो रचना पावरफुल हुई या रचता। तो समय पर नहीं बनना है, समय को समीप लाना है। समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो। जब पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाले सदा ही एवर रेडी रहते हैं। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो या थोड़ा टाइम चाहिए। एवर रेडी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, इसमें पास हो। एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। या उस समय याद आएगा कि पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, छोटे छोटे पोतरों का क्या होगा। यही विनाश हो जाए तो याद आएंगे। पति का भी कल्याण हो जाए, पोतरे का भी कल्याण हो जाए, उन्हों को भी यहाँ ले आए, याद आएगा। बिजनेस का क्या होगा, पैसे कहाँ जाएंगे, रास्ते टूट जाए फिर क्या करेंगे। देखना अचानक पेपर होगा। सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है। जहाँ है जैसे है लेकिन न्यारे है। यह न्यारापन बाप के प्यार का अनुभव कराता है। ज़रा भी अपने में या और किसी में भी लगाव न्यारा बनने नहीं देगा। न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास नंबर आगे बढ़ाएगा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। निमित्त समझने से पेपर में पास हो जाएंगे। 13 अक्टूबर 1992 के महावाक्य। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा। सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा,
वो हाथ उठाए। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पांडव तो नष्टो मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्टो मोहा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो, या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा। कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुश नसीब है। सभी महान आत्माएं हो ना, कहाँ के भी हो, लेकिन इस समय तो सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन कहने से खुशी होती है ना, क्यों? मधुबन कहने से मधुबन का बाबा याद आता है, इसीलिए मधुबन निवासी बनना पसंद करते हो। सब चाहते हो ना यही रह जाए। वो भी दिन आ जाएंगे, खटिया नहीं मिलेगी, तकिया नहीं मिलेगा, फिर नींद कैसे आएगी? तैयार हो ऐसे सोने के लिए। अपनी बाह को ही तकिया बनाना पड़ेगा, पत्थर पर सोना पड़ेगा। कितने दिन सोएंगे? अभ्यास सब होना चाहिए। अगर साधन मिलता है तो भले सो, लेकिन नहीं मिले तो नींद नहीं आवे, ऐसा अभ्यास नहीं हो। अभी तो किसी को खटिया चाहिए, किसी को अलग कमरा चाहिए, इसीलिए ज़्यादा नहीं मंगाते। अगर सभी पट पर सो तो कितने आ सकते हैं? डबल संख्या हो सकती है ना। फिर कोई नहीं कहेगा टांग में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठ नहीं सकती हूँ। क्या भी मिले, खाना मिले नहीं मिले, तैयार हो। वो भी पेपर आएगा। डबल विदेशी पट में सो सकेंगे? इतने पक्के होने चाहिए। अगर बिस्तरा मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। हाय हाय नहीं करेंगे। सहन करने में माताएं होशियार होती है, पांडव भी होशियार है। जब इतना साथ होगा तो संगठन की खुशी सब कुछ भुला देती है। तो निश्चय है ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज ही मौज। उठे तो भी मौज में, सोए तो भी मौज में। 31 दिसंबर 1992 के महावाक्य। राजयोगी का अर्थ ही है हर कर्मेंद्रिय ऑर्डर पर चले, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहिए सर्व कर्मेंद्रिया वैसा ही करे। महावीर कभी भी यह बहाना नहीं बना सकता कि समय ऐसा था, सरकमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी। नहीं, समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। तो अपने आप को परीक्षा के समय चेक करो। ऐसे नहीं परीक्षा तो आई नहीं, मैं ठीक हूँ। पास तो पेपर के टाइम होना पड़ता है, या पेपर हुआ ही नहीं और मैं पास हो गया। तो सदा निर्भय होकर विजयी बनना। कहना नहीं है, करना है। छोटी मोटी बात में कमज़ोर नहीं होना है। जो महावीर विजयी आत्मा होते हैं वो सदा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, उदास नहीं रहते, चिंता में नहीं आते, सदा खुश और बेफिक्र होंगे। महावीर आत्मा के पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए। तो कहाँ सुख का सागर और कहाँ दुख की लहर।
स्वप्न भी परिवर्तन हो जाते हैं। नया जन्म हुआ तो स्वप्न भी नए आएंगे ना। संकल्प भी नए, जीवन भी नई। 18 जनवरी 1994 के महावाक्य। अगर दृढ़ संकल्प है तो जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। दृढ़ संकल्प रखो कि संतुष्टता को कभी छोड़ना नहीं है, तो सफलता आपके सदा ही साथ रहेगी। संकल्प में भी दृढ़ता, बोल में भी दृढ़ता और कर्म में भी दृढ़ता। ऐसे नहीं कि संकल्प तो दृढ़ किया था लेकिन कर्म में थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। नहीं, इस वर्ष सदा संतुष्ट रहना अर्थात सफल रहना, सफलता को नहीं छोड़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, क्योंकि आपका टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। 1 फरवरी 1994 के महावाक्य। सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही है, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। 25 नवंबर 1995 के महावाक्य। तीसरी बात है प्रदर्शन। दूसरे को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। प्रदर्शन जो देखेंगे तो देखने के बाद वह बात कहाँ जाएगी, बुद्धि में ही तो जाएगी। और जो दूसरे को देखने में समय लगाएगा उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिलेगा। बातें तो बहुत होती है ना, और जो बातें होती है वो देखने में भी आती है, सुनने में भी आती है। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें होती है। ये बातें क्यों होती है? कई सोचते हैं यह बातें होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए वो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आप समझ रहे हो नहीं होनी चाहिए उसमें समय क्यों दिया? और ये बातें ही तो पेपर है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर भी होते हैं। यह वायुमंडल बनना, यह सबके लिए पेपर भी है कि परमत या प्रदर्शन या पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हो। दो बातें अलग है। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना से सुनना और देखना। जिम्मेवारी है, कल्याण की भावना है, वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाकर देखना, सुनना या सोचना यह रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो जिम्मेवारी के पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। जैसे पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना देते हैं कि अपनी ब्रेक को ठीक चेक करो। तो जिम्मेवारी भी एक ऊंची स्थिति है। जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है कि लगाते हो बिंदी और लग जाता है क्वेश्चन मार्क। वो रॉन्ग है, उसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। इसलिए पहले अपना ब्रेक पावरफुल करो।
चलो, देखा सुना, जहाँ तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते ही नहीं देखो, सुनते ही नहीं सुनो। स्वचिंतन में रहो, फायदा इसमें है। तो आज का पाठ क्या हुआ? परमत, परचिंतन और परदर्शन, इन तीनों बातों से मुक्त बनो और एक बात धारण करो। वो एक बात है, पर उपकारी बनो। 3 प्रकार की पर को खत्म करो और एक पर उपकारी बनो। बनना आएगा तो किन बातों से मुक्त बनेंगे? माताएं क्या करेंगी? बच्चों के उपकारी या पर उपकारी? सर्व उपकारी। सहज है या कठिन है? जो नए नए आए हैं वो समझते हैं यह सहज है कि मुश्किल है। टीचर्स बोलो, सहज है? सभी ने कहा हाँ जी। नहीं, बाप दादा समझते हैं मुश्किल है। बातें इतनी होती है, बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ बैठे हो तो सहज सहज कर रहे हैं। फिर जब ट्रेन से उतरेंगे और कोई छोटी मोटी बात हुई तो कहेंगे मुश्किल है। और घर गए, सेंटर पर गए तो कोई न कोई बात पेपर लेने आएगी ज़रूर। अच्छा, डबल विदेशियों को सहज लगता है या मुश्किल लगता है? अगर सहज लगता है तो हाथ उठाओ। टीचर्स तो नंबर 1 लेगी ना। उस समय नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, हमको यह ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं किस में मार्क्स जमा होती है और किस में मार्क्स कट होती है। अगर नंबर लेना है तो मेकअप करो। अभी कोई भी कर सकते हैं, सीट फिक्स कोई नहीं हुई है सिवाय ब्रह्मा बाप और जगदम्बा के, और सब सीट खाली है। कोई भी ले सकता है, 1 साल वाला भी ले सकता है। 4 दिसंबर 1995 के महावाक्य। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले से मुक्त करो। दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसे है, उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को, बुद्धि को किनारे कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है। अमृत वेले से ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे ही। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वहाँ ही आएंगे ना। आप पेपर देने के लिए अमेरिका लंदन जाएगी क्या? सेंटर पर ही देंगी ना। तो झमेला नहीं आवे यह नहीं सोचो, झमेला मुक्त बनना है ये सोचो। हो सकता है कि वहाँ सेंटर पर या घर में जाएंगे तो कहेंगे कि ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा। ऐसे तो नहीं। जब बाप ने कहा है कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के प्राप्तियों से अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो। पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया कि अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं है। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है। तो अंधकार में नहीं रह जाना, अच्छी तरह से चेक करो, देखेंगे ये झमेला मुक्त नंबर 1 कौन सा सेवा केंद्र या मधुबन बनता है।
18 जनवरी 1997 के महावाक्य। माया की नॉलेज से भी नॉलेजफुल बनना पड़े, जो माया को दूर से ही पहचान ले, कैच कर ले कि आज कुछ पेपर होने वाला है और पहले से ही समर्थ हो जाए। 12 दिसंबर 1998 के महावाक्य। पेपर लेवे, ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे। पेपर लेंगे, पेपर लेंगे, टीचर्स बताओ, पेपर ले, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करे। वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ नहीं, जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर, सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। निकाले ऑर्डर, तैयार है। इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है। मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, यह वेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफ़र हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करें, ऐसा करना है यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान ज़रूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन। यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसीलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज़ अटेंशन से सुनो, आवाहन कर रहे हैं। सभी ने कहा ड्रिल बहुत अच्छी लग रही थी, यह रोज़ हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी है, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। ओम शांति।